लकी ने राधिका को म्यूजिक बिल्डिंग में भेज दिया था और फिर खुद गार्ड की नौकरी के लिए अपनी दूसरी बिल्डिंग में आ गया था। जैसे ही वहां पर बैठे 40 से 50 साल के आदमी ने लकी को वहां देखा तो उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर जब उनके चीफ जैकोब को इस बात का पता चला कि लकी यहाँ पर नौकरी मांगने के लिए आया था तो वो हैरान रह गया। लकी की उम्र जितनी थी उसके हिसाब से उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ के लोग उसे एक्सेप्ट करने वाले थे। लेकिन लकी के कहने पर वो फिर से उसे अपने साथ में बाहर लेकर आ गया और सबके सामने खड़ा कर दिया। जैकोब को देखते ही सब लोग अपनी जगह पर से खड़े हो गए। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग इस तरह से परेशान मत होइए। मैं यहाँ किसी दूसरे काम से आया हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा छोटा भाई है ना, ये यहाँ पर गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करने आया है। क्या आप लोग इसके साथ काम करना पसंद करेंगे? अपना फैसला लेने से पहले एक बार के लिए इसकी उम्र जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले भी जैकोब इस तरीके को इस्तेमाल कर चुका था। उसके सारे साथियों को यह बात पता चल चुकी थी कि अगर जैकोब उनसे इस तरह से बात करने वाला था तो इसका मतलब क्या था और उन्हें इस चीज का क्या जवाब देना था। जैकोब उन्हें उल्टे शब्दों में यह कहना चाह रहा था कि वो इस आदमी को यहाँ से बाहर निकाल दे। इससे पहले भी उसने 2 लोगों के साथ में ही यही किया था। इतने में कुछ लोगों ने जैसे ही जैकोब की बात सुनी तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने ही लोगों के साथ में काम करना चाहता हूँ। वैसे भी जवान लोग बहुत ही शोर मचाते हैं और साथ में इनका मन भी बहुत बेचैन रहता है। उफ, एक आदमी ने कहा जिसने अपनी नाक पर चश्मा लगा रखा था। हाँ सर, प्लीज आप इस तरह के पोस्ट के लिए ना इस तरह के लोगों को मत रखिए, प्लीज प्लीज। किसी ऐसे आदमी को लीजिए जिसका कम से कम ठीक ठाक शरीर हो। कल को कॉलेज के लड़के कॉलेज में हल्ला करेंगे और ये उन्हें चुप कराने जाएगा तो इसे देखकर ही कोई चुप नहीं होगा। ऐसे में इसे रखने का फायदा क्या? मुझे नहीं लगता कि इसे कोई ठीक भी हो पाएगा। उल्टा ये तो हमारा काम बढ़ाने वाला है सर। ऐसे में आप इसे निकालिए तुरंत। एक और बूढ़े आदमी ने कहा। वो लकी को घूरते हुए देख रहा था। हाँ सही कहा। और तुम भाई, माना कि लंबाई अच्छी है, ठीक ठाक है, गबरू जवान आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम क्या इस नौकरी के लिए हमसे लड़ाई करने के बारे में सोच रहे हो? और अब जब तुम इतना कुछ सुन ही चुके हो हम लोगों से तो और क्या सुनना चाहते हो भाई? एक और बूढ़े आदमी ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। उसका चेहरा गोल सा था और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लकी को घूरता हुआ जा रहा था। उसने लकी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई देखो, अभी भी तुम्हारे पास सारी उम्र पड़ी हुई है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें कोई और काम तलाशना चाहिए। यहाँ हमारे साथ में रहते हुए तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है, बता दे रहा हूँ। जैसे इस आदमी ने इतना भर कहा कि बाकी लोगों को यह सुनते ही हंसी आ गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भले ही उनकी सिक्योरिटी टीम इतनी भी मजबूत नहीं थी, फिर भी वो इस लड़के से तो मजबूत ही थी। वैसे तो लोग उनसे गुस्सा होते थे, लेकिन आज वो लोगों से गुस्सा हो रहे थे। भाई तुम्हें आवाज आई या नहीं आई? ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस काम पर नहीं रखना चाहता हूं। ये लोग तुम्हारे साथ काम करने वाले हैं और ये लोग ही नहीं चाहते कि ये लोग तुम्हारे साथ काम करें। इसमें मैं क्या कर सकता हूं बताओ? चलो अब हमारा टाइम खराब मत करो और निकलो यहां से, हमें भी काम करने के लिए जाना है, जैकोब ने कहा। इन सब लोगों की बात सुनने के बाद में जैसे उसकी जान में जान आ गई थी और वो काफी अच्छा महसूस कर रहा था। आज उसके साथ पूरी तरीके से उसकी मदद करने में लगे हुए थे और वो लोग उसके पद का सम्मान भी कर रहे थे। वो यहाँ इस छोटी सी रियासत का राजा था और राजा अपनी दरबार से इस लकी नाम के छोटे आदमी को बाहर कर देना चाहता था। इससे उसके 5,000 रुपए भी उसे मिल जाने वाले थे। चीफ, इससे पहले कि ये लड़का जाए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक इसी वक्त एक आवाज आई। उस आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। जैकोब के चेहरे की हंसी भी उस आवाज को सुनते ही पेट में चली गई थी। उसने इस आवाज की दिशा में देखा। वहां पर वही 30 साल का जवान लड़का खड़ा था जिसने लकी के लिए दरवाजा खोला था। हाँ बोलो जय, क्या कहना चाहता हो तुम? हाँ, जैकोब ने जय की तरफ ठंडी सी निगाहों से देखते हुए कहा। वो चाहता था कि जय ने अपनी जिंदगी में पहले भी जो गलतियां की थी वो इस मौके पर उन्हें सुधार ले। जय के भविष्य के लिए सबसे अच्छी बात यही होने वाली थी। मुझे लगता है कि हमें इस लड़के को काम पर रख लेना चाहिए। अगर कोई भी इसके साथ में काम नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ में काम करने के लिए तैयार हूं, जय ने कहा। हालांकि उसके चेहरे पर उसका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाकी सब लोगों ने जैसे ही जय के मुंह से ये बात सुनी तो वो सब लोग उसे घूरते हुए देखने लगे। उन्हें लग रहा था जैसे जय ने उन सब के साथ में फिर से मजाक कर दिया था। अरे इसकी तो आदत ही है टेढ़ा टेढ़ा जाने की। भाई साहब,
मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ये आदमी कभी पसंद ही नहीं आया। जब इसके साथ में काम करने के लिए जाऊं ना कुछ तो मुश्किल आ ही जाती है। इस जैसे आदमी के साथ काम ना किया जाए ना वही बढ़िया है। हाँ, जैकब सर और जय की भी इस बारे में आपस में बात हुई थी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि आदमी अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लगा है? इस लड़के की काम पर रखने को राजी हो रहा है, खुद से तो कुछ हो नहीं रहा, चला है दूसरों को अपने साथ में लेने। जैसे ही लोगों की बातों का शोर बढ़ता चला जा रहा था, इतने में जैकब ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया और सब लोगों को शांत करवा दिया। उसका हाथ देखते ही सब लोग चुप हो गए थे। जैकब के हाथ उठाने के बाद में कोई भी इस लकीर को पार नहीं कर सकता था। इतने में जैकब ने जय को देखा और कहा, मुझे लगता है कि हमारे जय बाबू को तुम बहुत ज्यादा पसंद आ गए हो। ऐसा भी नहीं है कि जय बाबू इस तरह की बात कोई पहली बार कर रहे हो। मैं इन्हें पहले से जानता हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। टीम की यूनिटी को तोड़ने की ना इनकी पुरानी आदत रही है और आज भी इन्होंने हमारी टीम की यूनिटी को तोड़ा है। इसलिए जय, मैं तुम्हें भी हमारी टीम से बाहर करता हूँ। आज शाम से पहले तुम अपनी टेबल को खाली कर देना। जय को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जैकब उसे इस तरह से अल्टीमेटम थमा देगा। वो उसे इस तरह से सबके सामने जलील करके नौकरी से निकाल देगा। इस बारे में तो कभी उसने सोचा ही नहीं था। वो जैकब के पास में आया और उसका हाथ थामते हुए बोला, सर प्लीज मेरे साथ ऐसा तो मत कीजिए। मेरी छोटी बहन अभी भी कॉलेज में पढ़ रही है सर, और उसकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर मेरे पास में ये नौकरी नहीं रहेगी तो मैं अपनी बहन को पढ़ा नहीं पाऊंगा सर। बिना नौकरी के मैं ये सब काम कैसे कर पाऊंगा सर। जय ने उसे मनाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। इधर जैकब ने भी उसकी बात सुनी और फिर आगे कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें और एक मौका नहीं दे सकता, लेकिन तुम इस जॉब के लायक नहीं हो जाए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद और ऐसे लोगों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है जो मेरी टीम में फूट डाले। इसलिए तुम यहां से जा सकते हो। भले ही ऊपर ऊपर से जैकब ऐसा दिखा रहा था कि वो सच में गुस्से में था, लेकिन दिल ही दिल उसे जय की ऐसी हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसने बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, बाहर निकालो इन दोनों को। जैकब के खुद के बस की बात नहीं थी कि वो जय के हाथ से अपना हाथ छुड़वा सके और वो उसे अपने दम पर यहां से बाहर निकाल सके। इसलिए उसने बाकी लोगों से इस तरह की बात की थी। सब लोगों ने जैसे ही ये सुना तो वो तुरंत जय की दिशा में भाग आए थे। उन दोनों ने जय के साथ साथ लकी का भी हाथ पकड़ लिया और वो दोनों को बाहर निकाल देना चाहते थे। वो उन्हें जोर से खींच रहे थे। तुम ठीक हो? इतने में लकी ने जय से पूछा। उसने देखा कि उसका चेहरा पीला सा पड़ गया था और उसके माथे पर हल्का पसीना भी नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसका दिमाग अब ठिकाने पर नहीं था। चलो मैं तुम्हें यहां से, लकी ने जय का हाथ थामते हुए कहा। वो उसे एडमिन की बिल्डिंग से बाहर लेकर आ गया था और वो दोनों बगीचे में लगी एक बेंच पर बैठ गए। मैं जब से छोटा था ना तब से मुझे फिट्स आने की बीमारी है। जब भी ऐसे मौके आते हैं तो मुझे फिट्स आने लगते हैं। अभी भी मेरा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ गया है और इसी वजह से ये सब हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बैठूंगा तो ठीक हो जाएगा, जय ने कहा। जब लकी ने देखा कि उसका चेहरा अब थोड़ा सा ठीक होने लगा था तो उसकी जान में जान आ गई। इतने में जय ने लकी को देखा और कहा, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे बचाया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। लकी को इस बात पर काफी खुशी हो रही थी कि इतने सारे लोगों में भी सिर्फ वही ऐसा था जो लकी के फेवर में बोल रहा था। ऐसे में लकी ने उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जय, मैं तो बस यही चाहता हूं कि चाहे मुझे नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं जानी चाहिए। हम साथ में काम करने वाले हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा हो भी सकता है लकी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, अंदर के लोग ही ऐसे हैं। मैं यहाँ पर सबसे छोटा हूं और मुझे भी यहाँ पर आए हुए ना 2 महीने से ज्यादा नहीं हुए, लेकिन बाकी लोग जो यहाँ पर पहले से हैं मुझे परेशान करने और मेरी टांग खींचने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता हूं और ना ही मैं उनका कुछ कर सकता हूं, जय ने कहा। तुम्हें इस फिट्स की बीमारी की वजह से और कोई काम नहीं मिलता क्या? लकी ने पूछा। हाँ, इससे पहले मैं एक होटल में वेटर था। उससे पहले मैं ट्रक चलाने का काम भी करता, लेकिन इसी चीज की वजह से ना एक बार मैं मरते मरते बचा। मेरा ट्रक ना ड्राइवर पर चढ़ गया था। फिर मुझे लगा कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी सबसे आसान नौकरी है और यहाँ पर मुझे मेरी बीमारी की वजह से ज्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाली, इसलिए मैं यहीं पर काम करने के लिए आ गया था, जय ने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो अब आगे क्या सोचा तुमने? तुम तो काफी जवान हो यार, और तुम्हें इससे अच्छी कोई नौकरी आराम से मिल जाएगी। वैसे अगर तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए ना तो मुझे भी बताना,
मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए आऊंगा, जय ने फिर से कहा और वो लकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मैं तो यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहता हूँ। लकी ने धीरे में ना में अपना सिर हिला दिया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई ये सपना देखना तो तुम अभी बंद कर दो। यहाँ पर तुम्हें नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली। ये जो जैकोब है ना, सिर्फ अपने गांव वालों को नौकरी दिलवाता है। तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए ना यहाँ पर नौकरी पा लेना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है, जय ने कहा। उसे लग रहा था कि लकी अभी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था, लेकिन उसका एक भी सपना पूरा नहीं होने वाला था। नहीं, ऐसा नहीं है, आदमी आदमी पर डिपेंड करता है। चलो तुम बैठो, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूं, लकी ने कहा और वहां से निकल गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी को यह नौकरी मिलने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।